अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है 7.10 क्वेश्चन और 7.10 क्वेश्चन जो है उसमें 7.10 क्वेश्चन है सेकंड डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस। ठीक है, सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस। ये 7.10 क्वेश्चन है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। तो सेकंड डिपार्टमेंट विद नॉर्मल लॉस। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जैसे हम पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते हैं। यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन का मतलब है जो यूनिट हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव्ड किए हैं। ठीक है, तो यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, हमने यूनिट कितने रिसीव किए हैं? हमने यूनिट रिसीव किए हैं 50,000। ठीक है, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट लिख लिए 50,000। उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड आउट कितने हैं, यानी कि कितने हमने बना लिए हैं। ये लिखा हुआ है ना, यूनिट ट्रांसफर टू दी डिपार्टमेंट नंबर 3 44,000। ठीक है, कि हमने उसमें से 44,000 यूनिट जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो 44,000 यूनिट हमारे कंप्लीटेड आउट है। उसके बाद उसने हमें बताया है कि यूनिट जो लॉस्ट हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये लिखे हुए हैं रिमेनिंग यूनिट आर लॉस्ट, रिमेनिंग यूनिट आर स्टिल इन प्रोसेस एंड रिमेनिंग लॉस्ट यूनिट्स इन प्रोसेस इज 2,000 यूनिट जो हैं वो लॉस्ट इन प्रोसेस हैं। तो लॉस्ट यूनिट कितने हुए? 2,000। और इसके बाद अगर डिफरेंस देखें, ये 44,000 और 2,000 46,000 टोटल 50,000 थे। तो 50,000 में से ये 46,000 माइनस किए तो 4,000 यूनिट्स जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं। ठीक है, 4,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। 50,000 ये भी टोटल हो गया। ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल में सिर्फ इतना सा काम था, वो हमने पूरा कर लिया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करेंगे जो है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट। प्रीवियस डिपार्टमेंट की उसने हमें कॉस्ट नहीं दी हुई, उसने हमें सिर्फ यूनिट रेट दिया। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये कॉस्ट डिपार्टमेंट कलेक्ट्स फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2, कि डिपार्टमेंट नंबर 2 से हमने ये कॉस्ट रिसीव की। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट डिपार्टमेंट नंबर 1 12 की हमने यूनिट कॉस्ट ली है किस डिपार्टमेंट से? जो कि हमारा प्रीवियस डिपार्टमेंट था। तो मैंने प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिख दी 12 रुपीज़। ठीक है, यूनिट कॉस्ट में लिख दिया मैंने 12 रुपीज़। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल हमने यूनिट रिसीव किए थे 50,000। ठीक है, और एक की कॉस्ट थी 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 50,000 करेंगे तो 6 लाख जो है हमारी वो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट ने कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड की है। अब सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे लिखा है लेबर कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2 2,16,000, एफ ओ एच कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 2 1,21,500। और मटेरियल के अबाउट इन्होंने लिखा है ऑल मटेरियल इज पुट इनटू द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 1। इसका मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट में जितना भी मटेरियल यूज़ होना होता है ना, वो हम पहले डिपार्टमेंट में ही लगा देते हैं। मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, तो मटेरियल हम लगाते ही नहीं हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। दूसरे डिपार्टमेंट में खाली लेबर और एफ ओ एच लगती है, तो हमने खाली लेबर और एफ ओ एच लिखी, मटेरियल को हमने लिख दिया 0। अब हम इसका टोटल कर लेंगे कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में हमने सिर्फ मटेरियल लेबर और एफ ओ एच का टोटल लिखना है जो है 337,500 के। सिर्फ इतना टोटल जो है हमने रिसीव किया जिस डिपार्टमेंट से। उसके बाद हमने एक और चीज़ इसमें ऐड किया, एडजस्टेड यूनिट रेट। जब सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होगा ना, तो उसमें हम एक एडजस्टेड यूनिट रेट भी बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले हम अब जो कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट है, इसका टोटल जो 3,37,500 है, इसको हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट में, कि प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में ऐड करेंगे तो ये 9,37,500 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल बन गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। अब हम बनाते हैं यूनिट रेट की एडजस्टमेंट। पहले हम करेंगे यूनिट रेट की एडजस्टमेंट। अच्छा, यूनिट रेट की एडजस्टमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले हमने एक नया रेट बनाना है जिसको हम बोलेंगे एडजस्टेड यूनिट रेट। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है एडजस्टेड यूनिट रेट। इससे हमने फार्मूला लगाना है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट। जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमने यूनिट रिसीव किए थे उनकी कॉस्ट क्या थी,
उसके बाद यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट के, हमने जो पिछले यूनिट रिसीव किए थे पिछले डिपार्टमेंट से उसकी कॉस्ट क्या है, उनमें से हमने माइनस कर देने हैं यूनिट लॉस्ट। ठीक है, जो यूनिट लॉस हो गए। अब 6 लाख हमने कॉस्ट रिसीव की थी, ये यहाँ पे लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये 6 लाख हमने लिख ली। डिवाइड किया इसको 50,000 जो हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव्ड की है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, ये लिखे क्वांटिटी शेड्यूल में लिखे हुए हैं 50,000। उसके बाद जो 2000 यूनिट लॉस्ट हुए थे वो 2000 हमने लास्ट यूनिट भी इसमें से माइनस किए। मतलब 50,000 में से पहले 2000 माइनस करेंगे, लास्ट यूनिट 48,000 आ जाएगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 48,000 किया तो हमारे पास एक नया यूनिट रेट आया जो था 12.5 पर यूनिट, कि अब 12.5 पर यूनिट की चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया एडजस्टेड यूनिट रेट। उसको बनाने का फार्मूला था कि जो नया रेट बना है ना, ये वाला एडजस्टमेंट का जो हमने अभी निकाला है 12.5, ये जो नया रेट बनेगा ना, इसमें से हमने पुराना रेट जो हमें पहले से गिवन है ना, वो वाला रेट माइनस कर देना है, माइनस एडजस्टेड यूनिट रेट। ठीक है, अब पहले रेट हमारे पास गिवन था 12, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, कास्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट का रेट 12 गिवन था ना। तो इस 12 को जो हमने नया अभी यूनिट रेट बनाया 12.5, इसको माइनस किया तो 0.50 जो है हमारा एडजस्टेड यूनिट रेट आया, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पे 0.50 हमारा एडजस्टेड पर यूनिट रेट है। ठीक है, 0.50 ये हमारा एडजस्टेड पर यूनिट रेट है। सिंपल फार्मूला है, पहले कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट में से हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, लेकिन जो यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है उनमें से हम एक चीज़ माइनस करेंगे यूनिट लॉस, और फिर जो नया रेट बनेगा उसमें से जो पुराना रेट हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट का 12 था वो माइनस कर देना। इसमें सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये एडजस्टेड यूनिट रेट भी लिख लिया 0.50। अब हम बनाएंगे अपनी एज यूजुअल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इससे पहले हम बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी सिंपल वैसे ही बनेगी। यूनिट कंप्लीटेड आउट कितने थे, 44,000। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेल इन प्रोसेस कितने थे, 4,000 यूनिट सेल इन प्रोसेस से, और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने हमें बताई हुई थी कि 1/4 कंप्लीटेड है। कितने कंप्लीटेड है, 1/4। अब जो मटेरियल था, मटेरियल तो पहले डिपार्टमेंट में ही लग गया था ना पूरा, इसका मतलब है मटेरियल 100% हुआ। तो मटेरियल हमने 4,000 पूरा लिख लिया, और लेबर और एफ के लिए 1/4 लिया, तो 1,000 लेबर और एफ के यूनिट्स आ गए। ठीक है, इनका टोटल किया, मटेरियल का 48,000 आ गया, लेबर 45,000 और एफ 45,000। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूनिट रेट बिठाया। मटेरियल हमने 0 पुट किया था इनटू प्रोसेस, 0 डिवाइडेड बाय 48,000 किया तो यूनिट रेट भी 0 निकल आया। लेबर की कॉस्ट हमें दी हुई थी, जो क्वेश्चन में दी थी, हमने लगाई थी 2,16,000। 2,16,000 को हमने डिवाइड कर दिया, जो इक्विवेलेंट यूनिट हमने लेबर के फाइंड किए 45,000 पे, ये आ गया 4.8 पर यूनिट। और ऐसे ही एफ की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1,121,500 डिवाइडेड बाय 45,000, जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट में प्रोवाइड किया, तो ये भी हमारे पास रेट आ गया 2.7 पर यूनिट। अब हम यूनिट रेट यहाँ पे पुट करते हैं। मटेरियल का 0 निकला है जी, लेबर का निकला है 4.8, और एफ का हमारा रेट कितना निकला है, एफ का रेट निकला है, एफ का रेट निकलेगा हमारा 2.7, सॉरी, एफ का रेट निकलेगा 2.7। उसके बाद हम इन रेट्स का टोटल करेंगे, लेबर और एफ के, मटेरियल लेबर और एफ के, मटेरियल लेबर और एफ के टोटल करें तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एडजस्टेड रेट भी तो पता नहीं किधर चला गया, ये एडजस्टेड रेट जो हमने फाइंड किया हुआ था ये कितना था, 0.50। ठीक है, अब इस 0.50 में ये भी रेट हमने ऐड करना है। ठीक है, 0.50, एक रेट ये वाला, एक ये जो हमने फाइंड किया है, कौन सा, मटेरियल लेबर और एफ का टोटल जो है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट 7.5 ये, और उसके बाद सबसे ऊपर जो था 12 कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, 12 प्लस 7.5 पॉइंट, उसके बाद प्लस एडजस्टेड रेट 0.5, तो ये टोटल बन जाएगा हमारा रेट 20।
पर यूनिट, ठीक है। कास्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट का 12 लिया रेट, ठीक है। उसके बाद मटेरियल लेबर और एफएच का टोटल था 7.5 वो, और एडजस्टेड रेट 0.5, इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास एक यूनिट रेट निकल आया जो था 20। अब हमने इसको फुट करना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में जब हम इसे पुट करेंगे तो 44,000 यूनिट कंप्लीटेड आउट थे ना, तो 44,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 8,80,000, 8,80,000 ये आ गया। उसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट। जो यूनिट हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे उन पे प्रीवियस डिपार्टमेंट की तो कास्ट इनकर्ड हुई हुई है ना, मतलब जब हमने पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट रिसीव किए तो जो पिछली कास्ट थी पहले हमने वो कैलकुलेट की। तो 4,000 यूनिट थे, ठीक है। 4,000 यूनिट पे कास्ट हमने मल्टीप्लाई किया 12.5 से। 12.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 12 से क्यों नहीं किया, क्योंकि जो 12 रेट था वो था विदाउट नॉर्मल लॉस, ठीक है, वो 50,000 पे डिवाइड करके था। अब हमने जो नया यूनिट रेट बनाया था ये 12.5 हमने फाइंड किया था, हमने इस पे डिवाइड करके जो रेट 12.5 है उससे मल्टीप्लाई किया। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 12.5 तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 50,000। मटेरियल की ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि 4,000 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो। एफ ओ एच लेबर की आ जाएगी 4,800 और एफ ओ एच की आ जाएगी 2,700, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सिंपल यूनिट रेट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसका टोटल कर लेते हैं इस साइड का। इस साइड का टोटल कितना आएगा, 50,000, 4,800 और 2,700, तो ये आ जाएगा 57,500, ठीक है। ये टोटल आगे चला जाएगा 57,500, 57,500, ठीक है। अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे 80,000 और 57,500 से, तो 937,500 आ जाएगा, 937,500। और ये हमारा आंसर सेम हो गया, 937,500 यहाँ पे भी आया और 937,500 यहाँ पे भी आया, तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। सेकंड डिपार्टमेंट नॉर्मल ला था। इसके अबाउट आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मतलब आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आई या फिर आपको लगा है मैंने कोई गलती की है, इंसान है गलती हो सकती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।